वर्कर्स हों, हाउसवाइफ्स हों, होम मैनेजर हों या कहें वर्किंग वुमेन हों, काम की लिस्ट तो बहुत होती है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे साथ बदलती रहती हैं, जो हमें करनी ही होती हैं। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ क्लीनिंग रूटीन और कुछ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं। कपड़े तो सबके घर में बहुत होते हैं और हम खरीदते ही जाते हैं। पुराने कपड़े हमारे पता नहीं यूज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और कई बार छोटे बच्चों के, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनके कपड़े रखे ही रह जाते हैं और यूज भी नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए मैंने परचेस किया ऑर्गेनाइजर, ताकि मेरे कपड़े जो है ऑर्गेनाइज रहे। पहले अलमीरे का हाल कुछ ऐसा था, लेकिन आफ्टर यूज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजर ऐसा हो गया। तो तरीके से हम कपड़ों को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। बर्नर के आसपास कई बार ऐसे दाग लग जाते हैं बहुत ही, जो कि ऐसे नॉर्मल नहीं हटते। तो मैंने थोड़ा सा हार्पिक यूज किया है और फिर इसका नॉर्मल जो हमारा डिश वॉशर होता है उसको डाल के अच्छी तरह क्लीन किया। तो ये बहुत ही चमक गया था और बहुत ही जल्दी क्लीन एकदम से चमक आ गई थी। कई बार हम किराने का सामान लाने के बाद हमको फिल कर देते हैं, तो कुछ ऐसे पैकेट्स बच जाते हैं जिसे हम सील पैक कर देते हैं क्लिप्स के थ्रू। लेकिन बास्केट होती है, बहुत यूजफुल होती है, जिसमें हम जो खुले हुए पैकेट्स को, सील किए हुए पैकेट्स को हम इसमें रख सकते हैं और जब चाहे जब जो इनको यूज कर सकते हैं, या फिर कभी कंटेनर खाली हुआ तो उसको फिलअप भी कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल होती हैं। अब आती है बारी फ्रिज क्लीन करने की। तो यहाँ पर फ्रिज जो है मेरा बहुत ही गंदा हो चुका था, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी चॉकलेट सिरप वगैरह गिरा चुके थे और भी चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह जैसे बच्चे खाते हैं, तो कई बार खुद ही जो है उसमें कैसे भी रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से इसको क्लीन किया और क्लीन करने के लिए सिंपल जो हमारा लिक्विड वॉश आता है उससे मैंने क्लीन करके, और देखिए सामान कितना सारा फ्रिज में हो जाता है। यहाँ पर मैंने ये मैग्नेट वाले स्टिकर चिपकाए और इस तरीके क्लीन करने के बाद काफ़ी टाइम लग गया था। और इसके बाद मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स लिए थे, ताकि मैं सभी जो आइटम्स हैं इसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज रख सकूँ। सबसे पहले, क्योंकि ऑर्गेनाइज अगर चीज़ें रहती है तो उनको लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं और बेटर तरीके से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए बहुत सारा सामान हो गया था, क्योंकि फ्रिज में बहुत सारा सामान होता है। और यहाँ पर हम इस तरह की स्टोरेज लेके, मल्टी कंटेनर जो स्टोरेज होते हैं, इस टाइप से हम सभी वेजिटेबल्स को या डेली यूज़ की जो भी हमारी सब्जियां हैं उसको अच्छे से रख सकते हैं और अच्छे तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। कैरी बैग्स जो हमारे एक्स्ट्रा आते हैं उनको मैं यहाँ पर गार्बेज के लिए कलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये चाहिए, बच्चे रहते हैं तो ये चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं। पहले मेरे पास मैट्स थे जो कि खराब हो चुके थे, लेकिन मैट्स अगर होते तो इतना ज़्यादा मेरा फ्रिज नहीं खराब होता। फिर बात करते हैं इन पैकेट्स की, जो बाहर से खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं तो एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं, जो कि एक रिमाइंडर भी होते हैं कि यार फिर से मंगाना है। तो इनको भी मैं अच्छे तरीके से सेव करके रखती हूँ। फिर बात करते हैं आलू प्याज की, जो कि डेली की हमें सब्जी में लगती ही लगती है। तो इनको भी मैं अच्छी तरीके एक ट्रॉली में रखती हूँ, ताकि इनको प्रॉपर एयर मिल सके और ये खराब ना हो। और खराब अगर होती भी है तो हमें इजिली यहाँ पर दिख जाए। और अगर हम एक्स्ट्रा कभी लेते हैं तो उनको मैं लाफ्ट में फैला के रखती हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए जो ट्रेडिशनली जो चीज़ें चली आ रही हैं स्टोरेज, मैं वही फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। आप वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।